हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरु क्लासेस। मैं अवधेश कुमार। आज मैं आपके लिए चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये फ्रेंड्स नाइन्थ एंड टेंथ दोनों क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और चूँकि नाइन्थ टेंथ दोनों में पढ़ना है तो हम वैसा पढ़ाएंगे कि आपको नाइन्थ भी, जो नाइन्थ के स्टूडेंट है वो भी देख लेंगे। नाइन्थ के स्टूडेंट स्टार्टिंग के लिए देखेंगे 15 मिनट, उनका उतना ही सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो टेंथ के हैं वो पूरे एंड तक वीडियो देखेंगे। इसमें हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आते हैं, जो बोर्ड में आने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। उन सारे चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, कौन से में पूछे गए। आप वीडियो के एंड तक देखिएगा तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। और बिल्कुल बेसिक लेवल से हम समझाते हैं, तो कोशिश करिएगा कि अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसका मतलब क्या हुआ? पेयर का मतलब क्या होता है? ग्रुप, है ना। पेयर का मतलब ग्रुप। कितने का ग्रुप होगा? दो का। टू का ग्रुप होगा, उसको हम पेयर बोलेंगे। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है कि जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा? 1 होगा। जिसका डिग्री कितना होगा? 1 होगा। टू वेरिएबल्स का मतलब होता है किसमें टू वेरिएबल होगा, यानी कि टू अननोन क्वांटिटी होगी। टू अननोन क्वांटिटी होगी, कुछ भी हो सकती है, एक्स वाई या वाई जेड, या कुछ भी दो हो सकते हैं, है ना। हमने पिछले लास्ट चैप्टर में पढ़ा था वन वेरिएबल, हमने ऐसा कुछ करके पढ़ा था ना, 4x+3, है ना। ये इक्वेशन हमने पढ़ा था जिसमें इसमें कितना वेरिएबल है? सिर्फ वन वेरिएबल है ना, वन वेरिएबल। लेकिन अब जो हम यहाँ पढ़ेंगे वो दो वेरिएबल के लिए पढ़ेंगे, यानी हमारे पास दो अननोन क्वांटिटी होगी, उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अलग अलग मेथड देखेंगे, ग्राफिकल मेथड है, रिप्लेस सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, एलिमिनेशन मेथड है, बहुत सारे मेथड है। सारे मेथड को देखेंगे और कैसे हम सोल्व करते हैं, कैसे हम क्या करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो समझ में आ गया इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि हम लोग दो वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, जहां तक की बात है, तो अगर हम कुछ आपसे ऐसा लिखें कि दोस्तों एक बात बताओ, 5x-3 इक्वल्स टू 2, एक इक्वेशन है। हाँ बोलोगे, हाँ सर इक्वेशन है, इक्वेशन तो है। ठीक है, इक्वेशन कितने नॉन क्वांटिटी के है? क्या बोलोगे सर इसमें सिर्फ एक से नॉन क्वांटिटी है, इसलिए क्या बोलेंगे हम लोग? सिंगल वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, यानी कि एक वेरिएबल है, तुम क्या बोलेंगे? सिंगल वेरिएबल। लेकिन दोस्तों अगर वही हमें चीज आपसे ये बोल दिया जाए 7x+5y इक्वल्स टू 3, है ना, 7x+5y इक्वल्स टू 3। अब देखिए यहाँ पर एक अननोन क्वांटिटी एक्स है, एक अननोन क्वांटिटी वाई है, यानी कि हमारे पास क्या है? टोटल टू अननोन क्वांटिटी, टू अननोन है, यानी कितने? टू वेरिएबल है। टू अननोन मीन्स टू वेरिएबल है। ठीक, तो अभी हम इसी के बारे में डिटेल्स में देखेंगे कि टू अननोन वेरिएबल्स तो कैसे कैसे क्या करेंगे, इससे क्या मतलब होता है ना, और कैसे इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से नोट करिए, चैप्टर का नाम दीजिए, शुरू करते हैं आगे। चलिए आइए कुछ चीज देखते हैं। अगर हम आपसे कहा जाए कि इन वनडे क्रिकेट मैच, इन वनडे क्रिकेट मैच
इन वनडे क्रिकेट मैच इंडियन ओपनिंग प्लेयर मेड 176 और इसको आपको बोला गया कि इसको आप सिचुएशन में दिखाइए, इसको आप इक्वेशन में करके बना के हमें दिखाइए कि हमें ये कैसे पॉसिबल हुआ है ना। तो हम क्या करेंगे, देखिए क्या कहा गया है कि इंडियन ओपनिंग प्लेयर यानी कि 2 प्लेयर होते हैं, ठीक है। अब 2 प्लेयर मिलकर कितना बनाया, 176 रन बनाया। हमें ये नहीं पता कि ओपनिंग में कौन प्लेयर कितना रन बनाया, तो हम मान लेंगे 2 प्लेयर था, एक एक्स था और दूसरा वाई था, हाँ। एक प्लेयर एक्स था और दूसरा प्लेयर वाई था, यानी यही दोनों मिलकर 176 रन बनाया होगा। कितना बनाया होगा, 176 रन बनाया होगा। हो सकता है ये ज़्यादा बनाए ये कम बनाए, या तो ये कम बनाए ये ज़्यादा बनाए, यानी बनाया तो यही दोनों मिलके, यानी इन दोनों का सम कितना हो गया, 176 रन। तो इसी चीज़ को अगर सिचुएशन में बताने के लिए कहा गया था, हम ऐसे बताएंगे कि 2 यहाँ पे अननोन क्वांटिटी है, ये दोनों क्या 2 वेरिएबल्स है, इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है ये 0 पे आउट हो गया हो, ये 176 बनाया हो, ये 10 रन पे आउट हो गया हो, ये 166 बनाया हो। इस तरह के हमारे पास कुछ भी सिचुएशन हो सकता है, इसे हम क्या बोलते हैं, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। अभी 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन है, तो उसको आप सिचुएशन को ऐसे आप करोगे। उसी तरीके से जरूरी नहीं है कि हमें एक्स वाई ही लिया जाए, कुछ और हम एग्जाम्पल लिखते हैं, आपको ऐसे मिल जाए 5t + 3s = -2, ये भी लीनियर इक्वेशन है। कुछ और देखते हैं, 5s - 3r = 18, है ना। यानी कोई भी अल्फ़ाबेट आपको यूज हो सकता है, तो आपको देखना होगा कि 2 अननोन है, 2 वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। आपको बताया था ना पिछले वीडियो में कि अगर ये सही, इसको एस समझिएगा ना, चलो एम देता हूँ, एम ये है, इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल और इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं, कांस्टेंट को। वेरिएबल वो होता है जिसका वैल्यू चेंज करता हो, कांस्टेंट वो होता है जिसका वैल्यू चेंज नहीं करता हो, ठीक है। तो ये हमारा था वेरिएबल और ये हमारा कांस्टेंट। अब देखिए इस चीज़ को हम थोड़ा सा और आगे हम लेकर चलते हैं, थोड़ा ऊपर की ओर लेकर चलते हैं, मिटा दो इसको, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूँ कि अब मैं एक लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूँ, 2 वेरिएबल 5x + 7y = 13, फाइन। हमने एक लीनियर इक्वेशन लिखा, 2 वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन लिखा। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे कैसे लिख सकते हैं, x + by = c, फाइन। x + by = c। अब जो ऐसा कुछ है, अब देखते हैं इसको आगे, इसमें हम क्या क्या निकाल सकते हैं। इसका मतलब है कि a को हमने 5 को हमने a से रिप्लेस कर दिया, 7 को b से रिप्लेस कर दिया, 13 को c से। अगर आपसे पूछा जाए a कितना होगा तो क्या बोलोगे, 5, b कितना है 7, c कितना है 30। तो ये आपकी है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए इस चीज़ को हम ग्राफिकली देखते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, ठीक है। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, यानी कि अगर ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, अब इसी चीज़ को हम थोड़ा आगे यहाँ लिखता हूँ, 5x = 13 - 7y कर सकते हैं इसे, इसको इधर ले चला गया मैं, ठीक है। अब x बराबर कितना हो जाएगा, 13 - 7y
बाई 5, पक्का? ठीक है, अगर ये चीज़ें हैं, अब यहाँ से देखिए ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, है ना। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ हम x लिखेंगे, यहाँ हम y लिखेंगे। अब कम से कम आपको 3 वैल्यू लेना है, मिनिमम 3 लेना है, अब मैक्सिमम जितना ले सकते हैं, क्योंकि 3 लिया तब एक्यूरेट बनेगा। अगर हम y को 0 रखते हैं तो क्या होगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, 13/5 क्या बचेगा हमारा, 13/5। अगर हम y को 1 लेते हैं क्या होगा, 13 में से 7 जाएगा तो 6/5। अगर हम y का -1 लेते हैं क्या होगा, देख क्या होगा, 13 -7 -1 माइनस माइनस प्लस, 13 + 7 20/5 कितना होगा, 4। कितना आ गया, 4, है ना। अब इसी चीज को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करिए। अगर इसी चीज को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करें, कैसे कर सकते हैं, ये हमारा ओरिजिन होता है, इधर हमारा x एक्सिस होता है, ये -x होता है, ये y होता है, ये -y होता है, फाइन। अभी y है -y होता है, अब इधर जाएंगे, इधर 1 2 3 4, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3, ठीक है। अब देखिए अगर y की वैल्यू 0 लेंगे तो x कितना हो जाएगा, 13/5। 13/5 कितना होता है, अप्रोक्स 2.6। 2.6 कुछ हमारे यहाँ पे आएगा, यानी हमारा ये वैल्यू है, ये पॉइंट हमारा हुआ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट 13/5 एंड 0। पहले हम जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, फिर हम y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। पहले x कोऑर्डिनेट फिर y कोऑर्डिनेट, फिर y का अगर 1 लेते हैं, x कितना हो जाएगा, 1.2, y1 x कितना हो गया, 1.2। ऐसे बढ़ाइए इसको, इधर इसको, यानी ये पहले 1 6/5 और ये 1, ठीक, 6/5 और ये 1, यानी कि पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर हम y कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर y का -1 लेते हैं तो x का क्या लेंगे, 4। अगर y का -1 लेते हैं तो x का क्या लेंगे, 4, यानी कि इसको इधर लेके जाइए, पहले x एक्सिस के लिखेंगे कोऑर्डिनेट तो 4 और y का -1, 4 और -1। अब देखिए जो आपका दिख रहा है उसको मिला दो, है ना। कौन कौन सी चीज दिख रही है आपको, कौन कौन से पॉइंट दिख रहे हैं, एक ये दिख रहा है, ये 3 बने हैं ना, हमने 3 वैल्यू लिया है, ठीक है। अब इस सबको मिला दोगे तब क्या पाओगे, एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ग्राफ बना, है ना। इसका नाम क्या है, हमारा स्ट्रेट लाइन का नाम क्या है, 5x + 7y = 13। ये हमारा ग्राफ का नाम है, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। कोई भी ग्राफ खींचते हैं तो हम पहले एक बॉक्स बनाते हैं, वैल्यू पुटअप करते हैं और करते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, इसको पहले नोट करिए। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमसे ये कहा जाए 2x - 4y = 10 का ग्राफ ड्रॉ करिए, है ना। ड्रॉ अ ग्राफ, एक ग्राफ ड्रॉ करना है, 2x - 4y = 10 का ग्राफ ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे ग्राफ ड्रॉ, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, मिस्टेक नहीं करिएगा, है ना। मिस करिएगा तो एक अच्छा
चीज़ आपका मिस हो जाएगा। देखिए, किसी एक को दोनों में से राइट हैंड पे ले चले जाओ, किसी एक को, हम इसको ले चले जा रहे हैं, तो 2x इक्वल्स टू 10 माइनस 4y। फाइन। 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में तरह का डिवीजन हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या होगा, 10 माइनस 4y बाई 2। यानी अगर कॉमन ले लें हम तो क्या क्या बन गया हमारा, 5 माइनस 2y। फिर तो वही कहानी करना है, एक बॉक्स बनाना है, इसमें एक में x कोऑर्डिनेट लेना है, दूसरे में y लेना है, और कम से कम 3 वैल्यू या 4 वैल्यू आपको लेना है। अब देखिए, अगर हम y का वैल्यू 0 रखें तो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा 5, क्योंकि जब y 0 रखे तो हमारा 0 हो जाएगा, ये 5। अगर हम y का वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या होगा, 5 माइनस x बराबर क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी 3 आएगा। 1 पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर y का वैल्यू हम -1 लेते हैं तो x बराबर क्या आता है, 5 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1, 5 2 7, -1 पे क्या आ गया, 7। अगर y का वैल्यू हम 2 लेते हैं तो x इक्वल टू क्या आता है, 5 माइनस 2 इंटू 2 यानी 4, 5 माइनस 4 क्या होगा, 1, क्या होगा, 1। अब इसको हम ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं, कैसे ड्रॉ करेंगे ग्राफ। ये एक्स एक्सिस है, ऑरिजिन है, एक्स है, माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, ठीक है। मार्क करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 हमने मार्क कर लिया। आप ही करेंगे, ग्राफ पेपर पे करेंगे, हम यहाँ बोर्ड पे कर रहे हैं, आप ग्राफ पेपर पे करोगे। ग्राफ पेपर पे जो डीप लाइन होते हैं, ठीक है, वो आपको उस पर लाइन खींचना है, और वहाँ मार्किंग किया हुआ है, 10 का मार्किंग किया रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए y का 0, 0 मीन्स 0, तो x का 5 यानी कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ये जो क्या हमारा होगा, 5 0। हमने सिखाया था ना पहले, x लिखते हैं एक्सिस, फिर y एक्सिस। अब y का 1 ऊपर है तो x का 3, ऐसे करते जाओ, यहाँ पे जो है यानी 3 और 1। इसको भी गोल कर लो ऐसे। फिर y का -1 तो x का 7, y का -1 तो x का क्या हो गया आपका, y का -1 है तो x का 7 यानी यहाँ पे आएगा, यानी 7 -1। हमेशा पहले x एक्सिस लिखना है कोऑर्डिनेट में, फिर y एक्सिस लिखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, y का 2 x का 1, ये है ना हमारा 1 2, x का 1 y का 2। अब जो हमने मिला है इसको एक मिलाओगे आप, तो आप क्या देखोगे, एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है। कैसा जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। इस स्ट्रेट लाइन का नाम क्या होगा, इसका जो आपका इक्वेशन है वही नाम होगा, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 10। 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 10, ये आपका होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, अगर सिंगल आपको इक्वेशन दिया है तो आप ऐसे ग्राफ बनाओगे, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए।
समझ करना, समझ के अच्छे से। अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन कैसे करते हैं? ये सारे 9th क्लासेस चल रहे हैं, है ना। तो अगर सिंगल इक्वेशन दिया हुआ है ना, 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा, यहाँ 15 लेते हैं। इसका मैंने मतलब क्या हुआ, किसको इसका अगर एक इक्वेशन है तो सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, कितना सॉल्यूशन होगा। अब एक चीज आप देख सकते हैं कि अगर हम y को हम 0 लेते हैं, y इक्वल्स टू 0 लेते हैं, है ना, तो क्या होगा 5x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 15। ये आपका 0 हो गया, तो 5x इक्वल्स टू 15, तो x बराबर कितना हो गया 15/5 यानी 3। यानी अगर y इक्वल्स टू हमने 0 लिया तो x बराबर क्या हो गया 3। अगर हम x बराबर 0 लें तो y बराबर क्या मिलेगा हमें? आप उसी तरह सोल्व करें तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा। क्या मिलेगा 5 मिलेगा। सिमिलरली अगर हम y का वैल्यू 1 लें, y इक्वल्स टू 1 लें तो क्या हो जाएगा 3, 15 3 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3.6। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई सिंगल इक्वेशन गिवन है, कोई सिंगल इक्वेशन गिवन है, टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल सिंगल लीनियर इक्वेशन, अगर ऐसा गिवन है तो इससे कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। आप पूछ सकते हैं कि सर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्यों होगा? क्योंकि देखिए हम यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू लेंगे तो y का कुछ न कुछ वैल्यू आएगा, y का हम कुछ भी वैल्यू लेंगे तो x का कुछ न कुछ वैल्यू आएगा, है ना। तो हम देखते हैं कि y का हम जितना वैल्यू लेते जाएंगे x का हमें उतना वैल्यू आएगा। यानी कि अगर हम y की इनफाइनाइट तक लेंगे तो हम x की भी इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगी, है ना। तो इससे क्या क्या मतलब निकलता है कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है तो उसे कितने होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो अगर आपसे पूछे 2-4 सॉल्यूशन बताओ, है ना, जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, इसको नोट करिए। एक एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल लेते हैं। एक चीज देखिए, अगर आपसे ये कहा जाए 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, इसके 5 सॉल्यूशन लिखना है, राइट। 5 सॉल्यूशन, कितना सॉल्यूशन लिखना है जी? 5 सॉल्यूशन लिखना है। तो अगर सिर्फ 5 सॉल्यूशन पूछा गया है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया है कि अगर कोई सिंगल लीनियर इक्वेशन है, कितने, कौन सा सिंगल लीनियर इक्वेशन है, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो देखिए हम समझने की कोशिश करते हैं, और हमसे पूछा गया सिर्फ 5 सॉल्यूशन बताएं, तो 5 सॉल्यूशन हम कौन कौन सा लेंगे? पहले इसको ऐसे लिख लीजिए, 5x इक्वल्स टू, इस टर्म को इधर ले आओ तो 4 + 2y हो जाएगा, है ना। अब पहला चीज देखिए, चाहे आप ऐसे रहने दो, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पहला x बराबर ले लो 0। अगर हम x बराबर 0 लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ये तो आपका 0 हो गया।
तो y इक्वल्स टू क्या हो गया, -4/2 यानी कि -2। तो y बराबर क्या आपका आ गया, -2। दूसरा ले लो आप, y बराबर 0 ले लो। अगर हम y बराबर 0 लेते तो क्या होता हमारा, 5x - 2 × 0 इक्वल्स टू 4। ये क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा, यानी 5x बराबर कितना हो गया हमारा, 4। तो x बराबर क्या हो गया आपका, 4/5 यानी कि 0.8। क्या हो गया हमारा, x बराबर 0.8। फाइन। तीसरा हम लेते हैं, x की वैल्यू 1 ले लो, x की वैल्यू 1 ले लो। अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो 5 × 1 -2y इक्वल्स टू 4। तो क्या हो जाएगा हमारा, इसको इधर ले आओ, -2y इक्वल्स टू 5 में से -4 या -1, माइनस माइनस कट गया, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया हमारा, 1/2 यानी 0.5। कितना आ गया, y इक्वल्स टू 0.5। उसी प्रकार से अगर हम फोर्थ ले, y इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। अगर y की वैल्यू 1 लेते हैं यानी 5x - 2 × 1 इक्वल्स टू 4। 2 को इधर ले आइए, 5x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3/5 यानी 0.6 है ना। इसी तरीके से आपको एक और वैल्यू ले लो और देख लो सॉल्यूशन क्या है। ये आपको हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको नोट करिए आप। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का पैटर्न देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया राइट फॉलोइंग इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब सारे इक्वेशन को आप 2 वेरिएबल के फॉर्म में लिखिए। कैसे लिखाएगा देखिए, कैसे लिखेंगे, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है। यानी x बराबर क्या लिखा हुआ है, -5। हमें क्या पूछा गया, 2 वेरिएबल में लिखना है। डियर हम यहाँ पर एक ही वेरिएबल दिया गया है, हम इसको 2 वेरिएबल में कैसे लिख सकते हैं। अब देखिए कैसे लिखेंगे, x तो एक वेरिएबल है, ये x लिखो, ऐसे ही लिखो जैसे दिया हुआ है ना। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x + 0y बराबर -5। क्यों, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से गुना करते हैं तो 0 हो जाता है, तो अगर y से भी गुना करें तो 0 हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा वही। लेकिन ये लिखने से हमारा क्या हो गया, यहाँ 2 वेरिएबल हो गया, क्योंकि आपको 2 अननोन क्वांटिटी दिख रहा होगा, एक x और दूसरा y। उसी तरीके से अगर y = 2 है यानी 0 × x + y बराबर -2 कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा। उसी तरीके से तीसरा जो आपका है, इसमें भी x दिया है, 2x + 0y = 3। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब यहां देखिए, उसी तरीके से क्या लिख सकते हैं इसको हम, 0x + 5y = 2 है ना। सिमिलरली यहां देखिए, 3x + 0y + 2 = 2। अच्छा एक बात बताइए, हमने आपका इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन बताया था। अगर आपसे पूछा जाए a बराबर क्या है, क्या बोलोगे, 3 है ना। जो x के साथ है वो a होता है। b बराबर क्या है, 0। c बराबर क्या है, -2। क्यों -2 बोलोगे, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो ax + by = c है। जिसको अगर हम इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, -2 हो जाएगा। इसीलिए हम वो -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है और ये ऐसे बनेगा। ठीक है, इसको नोट करो। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, नोट करिए। अब देखिए एक और एग्जांपल हमने लिया है,
राइट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या समझते हैं कि अगर y इक्वल टू 3 है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में। अब यहाँ 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल क्या मतलब है, देखिए समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो लिखा है 1 वेरिएबल का मतलब है कि सिर्फ एक ही एक्सिस में आपको शो करना है ना, यानी कि नंबर लाइन पर ही आपको शो करना है। अगर ये y एक्सिस है, अगर ये y एक्सिस है, यहाँ हमारा 0 है, ओरिजिन जो होता है, इधर 1 है, इधर 2 है, 3 है, 4 है, डॉट डॉट इनफाइनाइट ऐसा होता है, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट। आपसे पूछा क्या गया है, y इक्वल्स टू 3 को रिप्रेजेंट करना है, y इक्वल्स टू 3, यानी यही y इक्वल्स टू 3 कहाँ पे हमारा आ रहा है, प्लस में है तो प्लस वाला लेंगे, ये है y इक्वल्स टू 3, ये हमारा 1 वेरिएबल में शो करना। अब 2 वेरिएबल में शो करने का मतलब है कि हम एक ग्राफ पेपर लेंगे, उस पर हम दोनों एक्सिस को दिखाएंगे, एक एक्सिस और दूसरा y एक्सिस, -x और -y। इधर में 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है। अब इसका मतलब है y इक्वल्स टू जो 3 लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 0x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, यानी कि x की हम कोई भी वैल्यू ले, अगर x का 1 लेते हैं, अगर x का 0 लेते हैं तो भी y इक्वल्स टू हमें 3 मिलेगा। x का अगर 1 लेते हैं, क्योंकि 1 गुना 0 0 हो जाएगा, तो भी हमें y इक्वल्स टू 3 मिलेगा। अगर x का हम 2 लेते हैं तब भी y इक्वल्स टू हमें 3 मिलेगा। अगर x का हम -1 लेते हैं तब भी y इक्वल्स टू हमें 3 मिलेगा। अगर x का हम -2 लेते हैं, कोई भी वैल्यू ले, है ना, तब भी हमें y इक्वल्स टू 3 मिलेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि हम कोई भी वैल्यू ले x का, हमें y इक्वल्स टू 3 ही मिलेगा। तो एक से कोई वैल्यू पे हमें कैसा जाएगा, ग्राफ हमारा कैसे खिंचाएगा, ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का जाएगा। ग्राफ जो जाएगा हमारा कुछ इस तरह का जाएगा, ये एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये y इक्वल्स टू 3, ये y इक्वल्स टू 3, ये आपका क्या है, 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंटेशन है, 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछेंगे, बिल्कुल 9th में बिल्कुल बेसिक पढ़ना है। कि आपका 9th क्लास का सिलेबस था जो फिनिश हो गया, ठीक है। इसको रिवीजन करिएगा, इससे क्वेश्चन बनाइएगा, आई थिंक एक्सरसाइज से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, और जो नहीं बनेंगे फिर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के साथ, है ना। तो आप वहाँ पे देखिएगा और इसको रिवीजन करिएगा तब तक के लिए, और कोशिश करिएगा कि जो आप एक्सरसाइज हैं एक अच्छे से फेयर कॉपी में बनाएं, ताकि आपके आने वाले क्लासेस में, क्योंकि आपको अभी सब दिन पढ़ना है, 9th में भी 10th में भी और आपको 11th में भी मिलेगा, तो इस चीज़ को माइंड में रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। और रिवीजन करते रहिए, फिर हम मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, न्यू वीडियो के साथ। गुड इवनिंग, नमस्कार।